नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेबी ने आज अदानी के ऊपर जो सबसे बड़े आरोप लगाए गए थे 2023 में, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जी हां दोस्तों, जो अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी हिंडनबर्ग, इसने अदानी के ऊपर 2023 में आरोप लगाए थे। आरोप ये लगाए थे कि अदानी ने छोटी छोटी कंपनियां बनाकर बाहर से पैसा लेकर आए, जिससे वो अपने स्टॉक के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सके। सबसे बड़ा आरोप तो यही था। इधर हो गया प्राइस का मैनिपुलेशन। दूसरा आरोप ये लगाया कि अदानी ने अपने कंपनी में अपने ही रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों पर बैठा रखा है, इसलिए सारा कंट्रोल जो है वो अदानी का खुद का ही है और कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। तीसरा आरोप इनके ऊपर लगाया गया कि जो अदानी की कंपनियां हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, यानी कभी भी ये कंपनियां गिर सकती हैं, इनकी बैलेंस शीट उतनी मजबूत नहीं है। अगला आरोप ये था, ये जो कंपनियां हैं अदानी की, ये ओवर वैल्यूड है। इनकी प्राइस जो दिख रही है वो अपने रियल प्राइस से कई कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, ये न्यूज आते ही अदानी ग्रुप के सारे शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और एक टाइम ऐसा आ गया कि अदानी ग्रुप ने 9 लाख करोड़ के कैपिटलाइजेशन को, मार्केट कैप को खो दिया। और जो अदानी तीसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति थे, वो अचानक ही टॉप 20 से भी बाहर हो गए। भारत में बड़े बड़े नेताओं ने सरकार के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए और कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेबी के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि ये सब सेबी के मिली भगत से हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपने आप को शामिल किया और आदेश दिया कि सेबी को जांच करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि क्या अदानी ग्रुप ने प्राइस मैनिपुलेट किया है, क्या अपने ही शेयर्स की खरीदारी करके उसके प्राइस को बढ़ाया है, क्या वो खुद ही कंट्रोल कर रही है, उसके मैनेजमेंट में उसी के घर वाले हैं सारे। फिर उसकी बैलेंस शीट चेक की गई और बहुत ही गहन परीक्षण के बाद, बहुत ही बड़ी जांच के बाद ये मामला क्लियर हुआ और बात यहां तक आ गई कि अदानी के ऊपर जो भी आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए थे वो पूरी तरीके से गलत थे, क्योंकि ये कंपनी ही शॉर्ट सेलिंग की है। ये इसका काम ही है किसी कंपनी को पकड़ना। ये अपने आप को बताता है, हिंडनबर्ग अपने आप को बताता है कि मैं कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट को देखता हूं, या कंपनियों ने जो धांधली की है, जो धोखाधड़ी की है, मैं उसको देखता हूं और उसको दुनिया के सामने लेकर आता हूं। दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। ये सामने तो लेकर आता है, लेकिन उसको पता है कि जब ये कमी, स्टॉक की कमी आएगी किसी के सामने, तो इसके प्राइसेस गिरने लगेंगे, तो ये शॉर्ट सेलिंग करता है वहां से। यानी सीधी सी बात है, पहले खबर फैलाना कि ये कंपनी खराब है, जब उस कंपनी के शेयर्स गिरने लगे तो उस कंपनी को शॉर्ट करना, उसके शेयर्स को शॉर्ट करना। यही काम है हिंडनबर्ग का। दोस्तों, 1937 में एक हादसा हुआ था। जर्मनी का एक एयरशिप क्रैश हो गया था जो न्यू जर्सी अमेरिका जा रहा था। ये बहुत बड़ा हादसा था, तकनीकी भी फेल हो गई थी और बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ था। उसी के नाम से, इसी दुर्घटना के नाम से ही हिंडनबर्ग का नाम पड़ा, क्योंकि इसे हिंडनबर्ग दुर्घटना कहते हैं। इसी दुर्घटना से प्रेरित होकर इसके संस्थापक ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा और कहा कि जैसे वो दुर्घटना हुई थी, ऐसे ही कंपनियों के साथ जो दुर्घटना होने वाली है, हम उसको उजागर करने वाले हैं, उसको दुनिया के सामने लेकर आने वाले हैं। लेकिन आज सेबी ने जो सही था उसको सबके सामने ला दिया, पूरी तरीके से अदानी ग्रुप को बेकसूर साबित कर दिया है। दोस्तों, एक बार इस बात पर गौर करिए कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय नेता हैं, थोड़ी सी कमी क्या आती है, थोड़ी सी गलती क्या आती है भारतीय कंपनियों की, भारतीय लोगों की, भारतीय गवर्नमेंट की, ये दूसरे देशों के लोगों के ऊपर भरोसा करके अपने ही देश के लोगों को गाली देने लगते हैं। जैसे जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अदानी को गाली देने वालों में भारत की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन आज उनका मुंह नहीं खुलेगा जब अदानी ग्रुप को पूरी तरीके से बेकसूर साबित कर दिया है सेबी ने। अब आप जरा सोचिए, इतने बड़े ग्रुप का इस तरह से नाम उछाला जाना और एक व्यक्ति का 9 लाख करोड़ मार्केट कैप का चला जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा, इस बात का जवाब सवाल कौन करेगा, इसका हिसाब किताब कौन लेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसका नुकसान होना था उसका नुकसान हो गया, जिसका फायदा होना था वो फायदा कमा के चला गया और हमने अपने ही लोगों को झूठी मूठी गाली देकर
अपने ही कंपनियों का नुकसान करवा दिया। दोस्तों, आपकी इस कंपनी के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में क्या राय है? अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।